आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स 2026 की शुरुआत से पहले एक आखिरी मौका भारतीय टीम के पास वार्म अप करने का, अभ्यास करने का, तैयारी अपनी पुख्ता करने का। The news from the middle is that India have won the toss. They're going to bowl. नैट सिमरब्रंट की वापसी एक अच्छा संकेत इंग्लैंड की इस टीम के लिए। इस स्क्वाड को आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या नजर आता है? टूर्नामेंट के लिए बहुत ही सक्षम है जीतने में ये स्क्वाड। शिफाली वर्मा ओपन करेंगी बॉलिंग इंडिया के लिए। एमी जोन्स ओपन कर रही हैं डैनी वाइट के साथ। शिफाली पहली गेंद पे पहला रन एमी जोन्स के नाम। स्लिप भी तैनात की हुई है। प्रियंका पाटिल मौजूद उस डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट के रीजन में। वो पुलर लेंथ रखने की शायद कोशिश और पहला चौका इंग्लैंड की इस पारी। एक और चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ। पहला मौका के हाथ से छूटा है। जी बिल्कुल, क्रांति गौर के पहले ओवर की पहली गेंद यास्तिका भाटिया को पकड़ना चाहिए था। जबरदस्त शॉट है ये। जबरदस्त गेंद है। कन्विंस्ड है ऋचा घोष। उंगली उठी, रेणुका सिंह ठाकुर को पहली सफलता मिली। जीवनदान जरूर मिला था व्हाइट हॉज को, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ नहीं। 6 गेंदों का संघर्ष समाप्त। ऋचा का कैच, रेणुका के नाम सफलता। नैट सिमरब्रंट आई है जिनके लगभग 3000 रन खुद हैं। आते ही सीधे बल्ले का चेहरा खोलते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला है कप्तान ने। थोड़ी सी लेग साइडिश, हल्की सी लाइन से ड्रिफ्ट हुई है। एक आउटसाइड दी ऑफ वाइड और फिर डाउन द लेग साइड इजी 4। शॉट अच्छा खेला नैट सिमरब्रंट ने और इस तरह के अतरंगी शॉट्स के लिए हमेशा से जानी गई हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी फील्डर को और वो भी नहीं पहुंच पाएंगी। न्योता स्वीकारा है नैट सिमरब्रंट ने। 18 पे पहुंच गया उनका निजी स्कोर। 50 के पार इंग्लैंड। क्या बंप हुआ है शू के ऊपर ये गेंद? कई बार बोलते हैं ना कि वो सच्चाई की पीपनी नहीं बजानी चाहिए, तो वही नहीं बजाई है यहाँ पे नैट सिमरब्रंट ने। वो चाहती है कि गेम टाइम अच्छे से उनको मिले और यहाँ उनको पता था बिल्कुल कि टप्पा नहीं खाया है। राधा आई है फ्लाइट डिलीवरी के साथ, लेकिन कमाल की प्लेसमेंट। जोन्स का चौका आते हुए यहाँ पर। यहाँ पे एक और गैप भेदा है। इस बार गेंद हवा में, लेकिन इस बार भी मौका मिलेगा एक और चौके के लिए। 3 गेंद 3 लगातार चौके। जोन्स बताते हुए किस तरीके से, किस इंटेंट से ये इंग्लैंड की टीम इस कॉन्टेस्ट में आगे बढ़ेगी। एक बार फिर से गैप में डाला है। फील्डर मौजूद वहां पे। इस बार 2 ही रन मिलेंगे, पर डेफिनेटली इंटेंट अभी चेंज हो गया है जॉन्स का, और इसी के साथ 50 भी उनके पूरे हो गए हैं। बाउंड्री की तलाश है और वो एमी जोन्स को इस शॉट के दम पे मिल जाएगी। ओपनर भी है, ओपनिंग बॉलिंग भी करती है और फिर दूसरी स्पेल में आके इस तरीके से फर्क पैदा कर सकती हैं। क्या बात है शिफाली वर्मा। बहुत ही शानदार पारी खेल के जा रही हैं वापस एमी जोन्स। इंग्लैंड 97 पे 2। एलिस कैप्सी बैक टू द बॉलर, और अगर वो फील्डर राधा यादव ही हो तो फिर आप मान के चलेंगे कि फिक्स डिपॉजिट से कम नहीं। एलिस कैप्सी आई और चौथी गेंद पे चली गई। राधा यादव का खाता खुल जाएगा। नैट सिमरब्रंट ने डेप्थ ऑफ द क्रीज यूज की और चौके के लिए इस गेंद को मारा है। खिचारनी की गेंद अंदर की तरफ कट के आती है, लेकिन फ्रेया कैंप ने खुद को इतनी खूबसूरत पोजीशन में ला खड़ा किया था कि चौका लिखा हुआ था बल्ले से निकलते ही। ऊंची तो बहुत गई है और हाथों में भी खूबसूरत कैच ये रेणुका द्वारा।
नेवर इजी पीछे दौड़ते हुए, लेकिन श्री चारनी को दिलाएंगे अपनी पहली सफलता और सबसे बड़ा थैंक यू स्पिनर का जाएगा अपनी पेस बॉलर को। और श्रेया केम्प जिनकी पारी आकर्षक लग रही थी, वो 7 रनों को जिस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, लेकिन इवेंचुअली आउट श्री चारनी का खाता खुला। डैनी गिब्सन आई है, इस बार फील्डर की तरफ नहीं, फील्डर्स के बीचों बीच 4 नैट सिवरब्रंट के बल्ले से। और ये चौके के लिए मार दिया है, ओवर एक्स्ट्रा कवर्स चौका। एक बार फिर से परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करते हुए गिब्सन। यहां पर सिवरब्रंट कप्तान एक कप्तानी पारी खेलते हुए इस टीम का क्रिकेटिंग सेंटर दर्शाते हुए क्यों है वो बहुत ही खूबसूरत 50 ये भारत की टीम के खिलाफ खिलवाड़ कर रही हैं इस समय ये फील्ड के साथ में। एक और चौका, इस बार फुल टॉस और सीधा हाथों में डिपॉजिट किया है। बहुत देर से तलाश रहे थे इस ब्रेक थ्रू को और राधा यादव ने कोई गलती नहीं की। 152 पर 5, कप्तान ने बनाए 57 और पहली गेंद पर स्टंप करके दिखाया है। मंशा जाहिर करी थी टीम ने एक बड़े शॉट की, लेकिन असफल रही। जाना होगा बिना खाता खोले वापस। 19 ओवर के बाद 152 पर 6 इंग्लैंड। इसी वोंग सर के ऊपर से पहली गेंद पे सेट गिब्सन का ये चौका। बल्लेबाज को फॉलो किया, लेकिन यहां मिसफील्ड की वजह से चौका मिलेगा। ये शॉट बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा कनेक्शन। गिब्सन ने मैक्सिमम जड़ दिया है स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री। वाइड लाइन के बाहर घसीट करके एक सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त करते हुए एक महंगा ओवर भारत के लिहाज से। इंग्लैंड लेकिन खुश होगी जिस तरीके से उन्होंने फिनिश करा है। 20 ओवर के बाद 171 पर 6 इंग्लैंड। भारत ने काफी खूबसूरत गेंदबाजी करके रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन शिखा इंग्लैंड खुश होंगे इस एंड रिजल्ट से। अब टारगेट 172 का लॉरेन फाइलर, 12 मुकाबले 8 विकेट्स। स्मृति मंदाना 160 पारी 4333 रन, अ लेजेंड ऑफ द गेम। स्ट्राइक रेट देखिए 135 का है शेफाली वर्मा का। लीजिए, एक्स फैक्टर ने पहली गेंद पर आकर काम शुरू कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत ये चौका आते हुए। कमाल का ये कैच, एब्सोल्यूट ब्लाइंडर। अपने WPL कैप्टन को यहां पर स्मिथ ने आउट कराया है। कोलमैन की खूबसूरत कैच, ये वन ऑफ द बेस्ट। और स्मृति मंदाना को आज जल्दी जाना पड़ेगा वापस। यस्तिका भाटिका खूबसूरत शॉट ये इस ओवर की समाप्ति के लिए। पहला छक्का आते हुए भारत के लिए। विकेट यहां पर बहुत ही खूबसूरत गेंद। ये थोड़ी जल्दबाजी कर गई शेफाली, बल्ला घुमाया लेकिन कहीं भी कनेक्शन नहीं हो पाया। शेफाली वर्मा जाना पड़ेगा उनको पवेलियन। भारत 18 पे 2। बल्लेबाजी करने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। मौका लेंथ ऊपर और बाजुए खोलने का मौका हरमनप्रीत कौर के पास। मैक्सिमम लीजिए उनके बल्ले से। हरमन अगर इस नंबर 4 के स्थान पे ऐसे ही कर सकती है लगातार, तो काम उन फिनिशर्स का थोड़ा सा और आसान हो जाता है। बड़ा शॉट खेलने का यहां पे प्रयास है। फील्डर थोड़े से आगे थे, लगभग उनके साइड और हल्का सा ऊपर से निकल गई गेंद। मीडियम पेस हाथों में फील्डर के, और कनेक्शन कुछ ज्यादा ही बेहतर हो गया बल्ले से इस बार। पहला ओवर पहली गेंद गिब्सन के नाम सफलता, और यास्तिका एक बार फिर से स्टार्ट मिलने के बाद जाएंगी वापस। बल्ले का चेहरा खोला, इनफील्ड को क्लियर करने की देर थी सिर्फ। फिर से बड़े शॉट के लिए, और रिजल्ट इस बार आधा दर्जन रनों का।
हवा में गई ये गेंद हाथों में। हरमनप्रीत कौर का एक क्रूशियल बहुमूल्य विकेट मिलेगा 18 वर्षीय कॉर्टिन कोलमन को। दूसरे ओवर की शुरुआत उनके एक विकेट के साथ और बड़ा झटका भारतीय टीम को इस वार्म अप मैच में। 17 पे आउट कप्तान ऋचा घोष आई हैं। लीजिए, हेडेक की बात करी आपने, ये हेडेक हो सकता था भारत के लिए, लेकिन इसी वॉन्ग के हाथों में आया ये आसान सा कैच छूटता हुआ। यहाँ पे गैप बहुत अच्छे तरीके से भेज दिया ऋचा घोष ने। उनके बल्ले से भी पहला चौका आता हुआ। यहाँ पे गैप ढूंढने की हैबिट बना ली है ऋचा घोष ने। इनको आप थोड़ा सा भी रूम देंगे, ये उनको नहीं बख्शेंगी। एक और बहुत ही अच्छा शॉट लगाया ऋचा घोष ने। यहाँ पे उंगली भी खड़ी हो गई है। एक और भारतीय बल्लेबाज को डगआउट की तरफ। इंग्लैंड एक बार फिर भारी पड़ते हुए इस मुकाबले में 87 पर 5, भारतीय ने बनाया 18। आंकड़े राधा के T20 अंतरराष्ट्रीय में। ये लीजिए, पहली गेंद पर कोना लगा है और चौका आया है। और यहाँ पे राधा यादव ने भी अपने हाथ खोल दिए। 2 चौके पहली 2 गेंदों में। नीचे ही शॉट मार मार के उन्होंने बहुत अच्छी आज बाउंड्रीज बटोरी अभी तक। ये लीजिए, जिसकी बात कर रहे थे, सर के ऊपर से स्क्वायर के चौका आते हुए। और इस बार जो 4 रन है वो थोड़ी सी और मदद करेंगे। हालांकि विकेट 2 ज्यादा गिरे भारत के। 4 रन और लीजिए ऋचा के बल्ले से। पूछी गई है कैच इट की कॉल। कैच कंप्लीटेड आउटसाइड द ऑफ स्टंप आई। राधा यादव स्वीप खेलने का प्रयास था, लेकिन सिर्फ बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और ऊंची गई गेंद। कॉर्टिन कोलमन के खाते में एक और सफलता। ये कुछ इंप्रेसिव 16 रन देखने को मिले वहां, डिसमिस होके बाहर जाती हुई। यानी कि लाइसेंस और चौका भी उसके साथ ऋचा घोष के लिए। हवा में और एक बार फिर से बहुत उम्दा फील्डिंग रही है इंग्लैंड की। एज अ सब्स्टिट्यूट आके फील्डिंग कर रही हैं लॉरेन बेल। बढ़िया कैच। चार्ली डीन ने अपना कर्तव्य दिखाते हुए। श्रेयांका आउट 1 के स्कोर पे 132 पे गिरा। 7वां विकेट भारतीय टीम का। क्रांति गौड़ बैटिंग एबिलिटी ऐसा लगा शॉट थोड़ा सा बेहतर होता, थोड़ा सा ऊपर, तो ये 4 लिखा हुआ था इस पे, लेकिन फिलहाल ये चार्ली डीन के खाते में एक और सफलता है। एक ही ओवर में 2 विकेट्स। पहले श्रेयांका और उसके बाद क्रांति गौड़। ग्रेट रिटर्न कैच। क्रांति दूसरी गेंद पे आउट। कॉटन बॉल चार्ली डीन। कुछ ऐसे ही काम करना है ऋचा को। पहली गेंद पे तो चौका मिल जाएगा। नॉट अ बैड शॉट। गजब। फुल टॉस गेंद, संपर्क बेहतरीन और खूबसूरत। 50 पूरे शानदार तरीके से ऋचा एक्सप्लोसिव घोष द्वारा। इंतजार किया इस बार कि वो धीमी गति की गेंद उन तक पहुंचे और उसके बाद वो उसे बाउंड्री के पार पहुंचाए। दो की कोशिश यहां पे, लेकिन मिलेगा 4। 2 दूनी 4। सिर्फ एक बड़ी हिट दूर भारतीय टीम अपने वार्म अप मुकाबले में बैक टू बैक जीत दर्ज करने से। वहां से इस तरीके से लड़ाई तो लड़ी है, लेकिन ऋचा घोष आखिरकार बनेंगी शिकार। स्टेप आउट किया एक और मैक्सिमम के साथ इस मैच को समाप्त करने के लिहाज से। गेंद बदली गई थी, धीमी गति से डाली वो गेंद बहुत चतुराई से। बाकी का काम कीपर ने कर दिया। वेल प्लेड ऋचा। 36 गेंदों में 68 बना के पवेलियन की तरफ। 6 रन चाहिए। बड़े शॉट का प्रयास है यहां पे। फील्डर, कमाल का कैच।
और जिस तरह का ये कैचिंग एफर्ट रहा है और फील्डिंग का प्रयास, आप कहेंगे कि इंग्लैंड डिजर्व करते हैं जीतना इस मुकाबले को। लड़ाई कमाल की लड़ी ऋचा घोष ने, लेकिन 87 पे 5 से 166 तक ही पहुंचा पाएंगी इंडिया को। 172 का जो लक्ष्य था वहां से 5 रन पीछे। ये टीम दूसरा वार्म अप मैच होगा समाप्त। इंग्लैंड की जीत के साथ 171 बनाए थे इंग्लैंड ने। टॉस जीता था हालांकि हरमनप्रीत कौर ने और बल्लेबाजी का न्योता दिया था इंग्लैंड को। इन रिप्लाई 68 रन ऋचा घोष के स्टैंड आउट इनिंग्स, लेकिन 166 पे सिमट गई भारतीय टीम।